हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक टॉपिक उसने मेंशन कर रखा है कंप्यूटर का ना। तो कंप्यूटर वाला जो पीवाईक्यूज़ हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं उसी सीरीज में आज एक नए टॉपिक के सवालों को हम लोग देखेंगे। बेसिकली वो सवाल जो होंगे वो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पिछले सालों में पूछे गए हैं, यानी ये बेसिकली पीवाईक्यूज़ होगा। ओके, तो जो टॉपिक का नाम है वो बेसिकली आज हम लोग कवर करेंगे एमएस वर्ड के बारे में, और अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एमएस एक्सेल से संबंधित जितने भी सवाल आए हैं उनको। ओके, तो बेसिकली एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल ये जो दो टॉपिक है, अगर आप देखेंगे सिलेबस को देखेंगे प्रॉपर्ली तो ये लगभग पहले वाले सेक्शन के लास्ट वाले पार्ट में लगभग ये मेंशन किया हुआ है। ओके, तो सिलेबस के हिसाब से ही हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, यानी जितने पीवाईक्यूज़ हैं उनको एक ऑर्डर में हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर एमएस वर्ड की बात किया जाए, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात किया जाए, तो आखिर पहले ये समझना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आखिर होता क्या है। ओके, सवाल तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन उनके कुछ ब्रीफ आइडिया या ब्रीफ जो कॉन्सेप्ट होंगे वो थोड़ा सा उनको बहुत ही ब्रीफली हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमको एक आउटलाइन मिल जाए ना कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात किया जाए तो ये बेसिकली एक तरीके का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, यानी एमएस वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरीके का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि एमएस वर्ड एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ओके, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैंने ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चरों में कवर कर रखा है, और वापस मैं उस पॉइंट को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बट ये है कि आपको ये ज़रूर बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पार्ट जो होता है कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, कौन सा पार्ट होता है जो उसके हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। तो एमएस वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, और ये वर्ड प्रोसेसिंग है, यानी इनमें हम लोग लिखने का काम करते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो टाइप करने का काम करते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड से यूज कर करके। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक तरीके का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एमएस वर्ड की अगर बात किया जाए तो इसका जो उपयोग है, यानी इसका जो यूज है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट के क्रिएशन में, यानी डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आप कह लीजिए कि कुछ एडिट करने के लिए, यानी उसे संपादित करने के लिए किया जा सकता है। उसमें कुछ के अलावा अगर देखा जाए तो फॉर्मेट करने में या सेव करने में या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो जो इसका बेसिकली उपयोग अगर देखेंगे तो बहुत ही ब्रॉड एरिया में अगर हम लोग कवर करने की कोशिश करें तो जैसे इसका उपयोग हो गया, आप कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट बनाने में। डॉक्यूमेंट तो कोई एक ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, कई तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं अलग अलग। मतलब ये टॉप लेवल से लेके लो लेवल तक के लोग भी इसको यूज करते हैं। बेसिकली टॉप लो लेवल इन द सेंस ये है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसका उपयोग अगर देखिए तो इस डॉक्यूमेंट का उपयोग करने के लिए कहीं ना कहीं इसका उपयोग किया जाता है, जिनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पैकेज के रूप में काम किया जाता है। ओके, हम लोग थोड़ा इसके फीचर की बात कर लेते हैं कि एमएस वर्ड का फीचर क्या क्या होता है, ताकि हमको एक थोड़ा सा बेसिकली, अगर वही मेरा कहने का मतलब वही है कि बेसिकली हमें एक खाका लग जाए कि आखिर ये किस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग को कवर करना है। ओके, तो एमएस वर्ड की अगर फीचर की बात किया जाए तो पहला फीचर इसकी कैटेगरी में आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट के क्रिएशन की बात किया जा सकता है, यानी एमएस वर्ड से हम लोग डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। नए दस्तावेज को बनाने के लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो एमएस वर्ड का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एडिट करने का जो काम होता है वो भी इसी में होता है, जैसे किसी टेक्स्ट को, यानी किसी वर्ड को जोड़ना है, हटाना है, कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना, ये भी बेसिकली अगर देखा जाए तो एमएस वर्ड में ही होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो इसका तीसरा फीचर हो जाएगा फॉर्मेटिंग, यानी जैसे कोई फॉन्ट साइज है उसको बदलने की बात कर लिया जाए, फॉन्ट के जो आप कह लीजिए कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसमें अंडरलाइन करना है, उसका कलर चेंज करना है, ये सब चीज़ें क्या हैं बेसिकली इसके फीचर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर चौथे इसके फीचर की बात किया जाए तो जैसे स्पेल चेक किया जा सकता है, यानी कुछ वर्ड अगर आप गलत कर रखे हैं, यानी आप जो प्रिंट कर रहे थे उसको टाइप जब कर रहे थे तो बेसिकली उसमें कुछ वर्ड अगर गलत हो गया है तो उसको एक साइड में सेक्शन दिया होता है, उसमें जाके उसको स्पेल करके चेक कर लीजिए। उसमें अंडरलाइन भी आ जाता है, कभी कभी रेड कलर का एक अंडरलाइन आता है, उससे भी पता चल जाता है कि ये कुछ मिस स्पेल है। ओके, इसके अलावा ग्रामेटिकल जो एरर होते हैं उसको चेक करने के लिए बेसिकली काम किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेल मर्ज का काम किया जाता है। मेल मर्ज एक टर्म आएगा, इससे कई सवाल आए हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। मेल मर्ज
ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेल मर्ज आखिर होता क्या है। ओके, तो मेल मर्ज की अगर एक लाइन में बात किया जाए तो मेल मर्ज बेसिकली क्या होता है कि एक साथ कई लोगों को लेटर या इनविटेशन भेजना। यानी मर्ज का मतलब क्या होता है कि कई चीज़ें हैं उनको एक साथ ले आना। और मेल मर्ज का क्या हो गया कि मेल को एक साथ ले आना, तो यानी मतलब है कि एक साथ कई लोगों को आप कह लीजिए कि लेटर या इनविटेशन जो होता है उसको भेजने की बात किया जा सकता है। ओके, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एमएस वर्ड में जो अगला फीचर इसके देखने को मिलेगा वो आपका हो जाएगा टेबल क्रिएशन की बात है। यानी कोई डिजिट वर्ड करना है, कोई टेबल आपको बनाना है, वो भी इसका एक फीचर की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा इसके और जो फीचर हैं वो जैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट हो गया, कोई पिक्चर आपको उसके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना है या कोई शेप चेंज करना है, कोई चार्ट बनाना है, कोई वर्ड आर्ट करना है, ये सब चीज़ें जो है इसके फीचर में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रिंटिंग की बात हो जाती है। जैसे एमएस वर्ड अगर आप पूरा कंप्लीट कर लिए, अगर उसको एक आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ इसके फीचर हो गए, मैंने इसका उपयोग बता दिया, ये होता क्या है मैंने आपको ये बता दिया एमएस वर्ड के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा इसके जो शॉर्टकट हैं, शॉर्टकट में जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि शॉर्टकट से भी काफ़ी सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो एमएस वर्ड के जो आप कह लीजिए कि शॉर्टकट हैं उसको मैं यहाँ पे ना बता के जैसे जैसे सवाल आएगा ना उसमें अगर मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ मैं आपको बताऊंगा तो रफली वो मतलब माइंड में आज आप कैच तो करेंगे, बट ये है कि तुरंत भूलने के भी चांसेस होते हैं क्योंकि बड़ा ही टेक्निकल है। ओके, जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनके लिए तो आसान हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज नहीं करते हैं ना उनके लिए अगर मैं यहीं पे बता दूं तो वो आप थोड़ा सा मतलब भूलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो जब सवाल जैसे ही आएगा, भी सवाल उसके बारे में काफ़ी आ रखे हैं, तो जैसे जैसे वो सवाल आता जाएगा मैं आपको बताता चलूँगा हर एक ऑप्शन के साथ, ताकि आपको क्या है कि वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए भी आपकी मेमोरी में बना रहे और उसको अगर नोट्स बना के आप याद करने की कोशिश करेंगे तो भी आपके लिए एक बेसिकली बेहतर कारगर होगा। क्योंकि जो प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो डेली यूज कर रहे हैं तो उनको एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि भैया इसमें क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि ओपन करने के लिए कोई फाइल क्या यूज करना होता है, यानी उसका शॉर्टकट क्या है, सेव करने के लिए क्या है, प्रिंट करने के लिए क्या है, कॉपी करने के लिए क्या है, कट करने के लिए क्या है, ये सब जो शॉर्टकट हैं बेसिकली वो हम लोग सवालों के साथ ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो हम लोग ये थोड़ा सा जो बेसिक मैंने आपको आइडिया बताया है कि एमएस वर्ड जो होता है वो किस तरीके का होता है, या उसमें क्या क्या होता है, क्या उसके फीचर होते हैं, क्या उसके उपयोग होते हैं, प्रॉपर्ली वो किस तरीके का फंक्शन करता है, ये जो थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैंने आपको बताया इससे एक आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि एमएस वर्ड में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या। ओके, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर के हम लोग पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ओके, पहला सवाल कह रहा है कि एमएस वर्ड यहाँ पे जो है वो बेसिकली मिसप्रिंट है, यहाँ पे यस यस वर्ड कर दिया है, जो भी टाइप किया वो गलत कर दिया है। ये बेसिकली क्या है आपका एमएस वर्ड का एमएस वर्ड के बारे में पूछ रहा है। एमएस वर्ड का मतलब हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, यानी एमएस का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड तो वर्ड है ही। ओके, तो एमएस वर्ड पूछ रहा है कि किसका उदाहरण है। ओके, पहला ऑप्शन दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस का, ऑप्शन सी कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और ऑप्शन डी कह रहा है इनपुट डिवाइस का। एमएस वर्ड की अगर बात करें तो ये इनपुट डिवाइस होता होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मैंने बहुत पहले ही लेक्चर में कवर कर रखा है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कंप्यूटर क्या करता है उसको प्रोसेस करता है। जब वो प्रोसेस करके उसको रिजल्ट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, यानी अपने स्क्रीन पे शो करता है, तो बेसिकली उसी चीज़ को बोलते हैं आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस बेसिकली अगर देखा जाए तो एमएस वर्ड नहीं होगा। इनपुट एक तरीके की डिवाइस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड जो होता है वो बेसिकली एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि उससे हम कई चीज़ें इनपुट करते हैं जो कि कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था उस वाले टॉपिक में जो माउस होता है वो भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा जो माइक्रोफोन होता है वो भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैंने आपको वहाँ पे बताया कि जो हेडफोन होता है या जो स्पीकर होता है एक तरीके का वो आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हम वो साउंड के रूप में कोई ना कोई चीज़ बाहर निकाल रहा है, तो बेसिकली वो एक तरीके का आउटपुट दे रहा है। लेकिन इनपुट डिवाइस की अगर हम लोग बात करें तो इनपुट डिवाइस वो होता है जिसे हम कंप्यूटर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे माइक्रोफोन की बात किया जा रहा है तो माइक्रोफोन से जैसे मैं अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं जो आवाज़ में मतलब मेरी जो आवाज़ है वो इनपुट यानी माइक्रोफोन के रास्ते हमारे आईपैड में या हमारे लैपटॉप में ये सेव होता है।
जिस वजह से ये एक वीडियो के फॉर्म में, मतलब आप कह लीजिए कि ऑडियो है बट ये वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाता है, और ये मैं अगर यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो जो आवाज़ आप तक पहुँचती है वो एक आउटपुट के फॉर्म में निकलती है। यहाँ ये इनपुट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन जो स्पीकर के थ्रू यानी लैपटॉप का या मोबाइल जिससे भी आप सुनते हैं ये लेक्चर, उसके थ्रू जो भी आवाज़ जाती है वो बेसिकली क्या है, एक तरीके का आउटपुट फॉर्म में जाती है। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। तो इनपुट डिवाइस तो इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर नहीं होने का, यानी कहने का मतलब है जो एमएस वर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस तो नहीं है। ओके, इसके बाद क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ये समझिए कि एमएस वर्ड जो है वो एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। हार्डवेयर वे पार्ट होते हैं जो कि फिजिकली अगर आप टच कर रहे हैं तो आपको फील होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम लोग फिजिकली टच नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि वो आप कह लीजिए कि हार्डवेयर के अंदर ही काम करता है और वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है। तो अगर सॉफ्टवेयर की बात किया जाए, ये बेसिकली दो तरीके का होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये बेसिकली दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला आपका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम पहला एग्जांपल, मैंने पहला टाइप आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरे टाइप की अगर हम लोग बात करें किसके, सॉफ्टवेयर के दूसरे टाइप की बात करें तो वो आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जो भी मैं पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारे अभी आपको सवाल के रूप में दिखेंगे। ओके, तो पहला मैंने बताया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एग्जांपल हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर या मोबाइल के सभी कार्यों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी उसको ऑपरेट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनमें एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं या मोबाइल में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरे डिवाइस को बहुत ही प्रॉपरली कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है वो बेसिकली क्या है, तो जैसे आपका विंडोज़ हो गया। विंडोज़ अगर लैपटॉप में आप देखेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ होता है। इसके अलावा लाइनक्स हो गया, लाइनक्स, ये सारी पॉइंट मैंने बता रखे हैं प्रीवियस ईयर के जो लेक्चर हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो पहले के हम लेक्चर अपलोड कर रखे हैं उनमें ये सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जैसे एंड्रॉयड होता है, आप लोग नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं ना कि इसका फ़ोन एंड्रॉयड का है, इसका iOS का है, तो वो भी बेसिकली एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी पूरे उस कंट्रोल यानी उस डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एंड्रॉयड जो फ़ोन होते हैं जनरली वो अगर देखें तो एप्पल वाला जो फ़ोन निकलता है, आईफोन निकलता है, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन बाकी जो फ़ोन होते हैं उसमें एंड्रॉयड सिस्टम को आपको देखने को मिलता है। ओके, लैपटॉप में जो देखने को मिलता है वो आपका विंडोज़ होता है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। विंडोज़ क्या करता है कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में एक एग्जाम्पल के रूप में आएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले टाइप की तरफ, जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र यानी उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी ये बेसिकली एक तरीके का एप्लीकेशन के बेस पे बनाते हैं कि इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको हर एक एप्लीकेशन का एक अपना कार्य होता है, अपना एक डिमांड होता है, अपना एक फुलफिलमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे हम लोग बात करें तो आपका एग्जांपल इसमें हो जाएगा एप्लीकेशन सिस्टम में एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का अपना एक काम है, जैसे किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो एमएस वर्ड की फ़ाइल को ओपन करके उसमें प्रॉपर तरीके से आप कह लीजिए कि प्रिंट इन द सेंस टाइप करता है। टाइप करने के बाद डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट हो गया तो उसे वो ले जाके प्रिंट करा के अपना पढ़ना चाहे तो पढ़ेगा, या उसे सॉफ्ट कॉपी में किसी को भेजना है तो वो जीमेल या मेल अलग अलग वगैरह जितने ऐप होते हैं उसका यूज़ करके दूसरे को एक कॉपी भेज सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एमएस ऑफिस हो जाएगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है वो भी एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम, वो भी एक तरीके का क्या होता है, वो भी एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो पेंट होता है, लैपटॉप में जो बच्चे लैपटॉप यूज करते हैं उनको पता होगा कि पेंट एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि पेंट करने के यानी कोई चीज़ आप कह लीजिए कि ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो बेसिकली इसी ऐप में यानी इसी एप्लीकेशन में उसका उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, या वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, या टैली प्राइम हो गया, या व्हाट्सएप है। ये सब क्या है, एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे टेलीग्राम हो गया, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर, लेकिन इन सभी के अपने अपने एक फीचर हैं, यानी इनके अपने अपने एक एप्लीकेशन है। यही रीज़न है कि ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया कि सिस्टम क्या करता है, पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन एप्लीकेशन क्या करता है कि जो स्पेसिफिक कार्य करना है किसी पर्सन को, ऐसा नहीं है कि एमएस ऑफिस में जितने भी आप कह लीजिए कि एग्जाम्पल मैंने बताया सबका काम एमएस ऑफिस अकेले कर सकता है, नहीं, उसका एक अपना काम है। एमएस वर्ड का एक अपना काम है, पेंट का अपना काम है, फोटोशॉप का अपना काम है, व्हाट्सएप का अपना काम है। तो ये बेसिकली अलग अलग जो एप्लीकेशन है उनको काम करने का ये तरीका है। ओके, इसके बाद अगर बात किया जाए कि एक ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, मैंने 2 पॉइंट तो आपको बता ही दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर डी का भी मैंने आपको बता दिया कि इनपुट डिवाइस किस तरीके का होता है। एक पॉइंट आपका बच रहा है, वो है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। प्रोसेसिंग डिवाइस की अगर बात किया जाए तो इनका जो काम होता है ना, वो डेटा को प्रोसेस करना होता है और उनको डायरेक्शन के अनुसार कार्य करने के लिए भी ये कहता है। ओके, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करता है, तो इनका जो काम होता है वो डेटा को प्रोसेस करना और निर्देशों के अनुसार कार्य करने की बात होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोसेसिंग डिवाइस की अगर बात करें तो सीपीयू हो गया आपका, जो कि कंप्यूटर में होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एएलयू हो गया, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, या आप कह लें कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम लोग शॉर्टकट में जीपीयू बोलते हैं, वो हो गया। मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड प्रोसेसर हो गया। डिजिटल हो गया, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर हो गया। ये जितने एग्जाम्पल है ये सब क्या है, बेसिकली आपके आप कह लीजिए कि प्रोसेसिंग डिवाइस के एग्जांपल मैंने आपको बताया। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों ऑप्शन आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम लोग आते हैं सवाल पे, जो सवाल कहना चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि एमएस वर्ड है जो है किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो नहीं है, पहला ऑप्शन चला गया। प्रोसेसिंग यूनिट का भी नहीं होगा, क्योंकि वो एएलयू सीपीयू से जो कंट्रोल करने का काम करता है, बेसिकली आप कह लीजिए कि डेटा को प्रोसेस करने का जो काम करता है वो आता है उस कैटेगरी में। ओके, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि एमएस वर्ड जो है एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया कि एमएस ऑफिस हो गया, या गूगल क्रोम हो गया, एडोब हो गया, पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब क्या है, एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन है भैया, ये एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। आपको थोड़ा सा प्रिंट इसका धुंधला दिख रहा होगा और थोड़ा सा मैं इसको बोल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कह रहा है कि रेफरेंस इंसर्ट इंडेक्स की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है लेआउट हाइफिनेशन की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इंसर्ट हाइपरलिंक की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है कह रहा है मेलिंग मैनेजिंग सोर्स की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो ई है वो कह रहा है कोई नहीं। ओके, तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है। इनमें से जो रेफरेंस और इंडेक्स इंसर्ट इंडेक्स है ये तो बिल्कुल सही मैचिंग है। लेआउट और हाइफिनेशन की बात किया जाए ये भी बिल्कुल सही मैचिंग है। इंसर्ट की और हाइपरलिंक की बात किया जाए ये भी बिल्कुल सही मैचिंग है। गलत क्या है, मेलिंग और मैनेजिंग सोर्स की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एमएस वर्ड में अगर बात किया जाए, जो क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है, एमएस वर्ड की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, जो मैनेजिंग सोर्स का विकल्प है वो रेफरेंस टैब में होता है, ना कि मेलिंग टैब में होता है। यानी पे मेलिंग कर दिया है ना, यहाँ पे जो मैनेजिंग सोर्स होता है ये बेसिकली एक कह लीजिए आप रेफरेंस टैब में इसका विकल्प आपको देखने को मिलेगा, ना कि ये मेलिंग टैब में दिखेगा। ओके, यही रीज़न है कि ये आपका गलत हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है कौन सा विकल्प गलत है। बाकी तीनों सही हैं, लेकिन जो मैनेजिंग सोर्स को मैच कराने की बात कर रहा है वो अगर मेलिंग टैब की जगह अगर रेफरेंस टैब होता तो आपका आंसर सही हो जाता। ये रीज़न है कि ये ऑप्शन जो है वो गलत है और आपका यही करेक्ट आंसर भी है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अब आया है शॉर्टकट का। ओके, तो शॉर्टकट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एक एक करके क्या क्या होता है भैया। सवाल क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में विंडो को स्प्लिट करने या स्प्लिट व्यू
को हटाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि इसमें जो स्प्लिट करने या स्प्लिट व्यू की बात कीजिए, स्प्लिट व्यू की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अल्ट हो जाएगा प्लस कंट्रोल प्लस यस हो जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि ये आपका स्प्लिट व्यू देखने के लिए है या स्प्लिट व्यू को हटाने के लिए एक शॉर्टकट है, जो कि विंडो में बेसिकली आप देख पाएंगे इसको। तो इस यही रीज़न है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे कंट्रोल एन हो गया तो कोई न्यू डॉक्यूमेंट लाने की बात किया जाए, कंट्रोल ओ हो गया तो वो ओपन डॉक्यूमेंट की बात करता है, कंट्रोल यस हो गया तो वो सेव डॉक्यूमेंट की बात करता है, कंट्रोल पी होता है जो वो प्रिंट डॉक्यूमेंट की बात करता है, कंट्रोल डब्ल्यू जो होता है वो क्लोज डॉक्यूमेंट की बात करता है। ओके, ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्प्लिट व्यू देखने के लिए जो बात करता है बेसिकली वो है आपका अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस यस, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आएंगे मतलब शॉर्टकट के लेवल पे जो पूछता है ना शॉर्टकट की के बारे में, तो ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो कहना चाह रहा है कि एमएस वर्ड में डैश सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ओके, तो पहला पॉइंट, इसमें दो सवाल पूछ रखा है। पहला ये है कि एमएस वर्ड की बात कर रहा है, डैश दिया है, उसमें पूछा है कि सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दूसरा सवाल उसी में ऐड कर दिया है, जबकि डैश करके सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजी कृत करने के लिए किया जाता है। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग पहले वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। एमएस वर्ड में अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन क्या कह रहा है कि ट्रैक चेंजेज एंड हेडर। ओके, फिर हेडर दे रखा है, मेल मर्जर, फिर मेल मर्ज दे रखा है, ट्रैक चेंजेस दे रखा है, फिर स्टाइल्स दे रखा है, मेल मर्ज का दे रखा है। ओके, तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, ऊपर की तरफ आपका हेडर आएगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो पहला है कि एमएस वर्ड में हेडर सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर होगा तभी तो वो हेडर कहला रहा है, शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी पहले का आंसर मुझे मिल गया। अब पहले का मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा भी उसी के ऑप्शन से ही जुड़ा होगा। तो जो पहला अगर हेडर हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा, क्योंकि पहले में हेडर किसी और पे नहीं दिया है। जैसे ऑप्शन ए में जो ट्रैक चेंजेस दिया है वो आपका दिया है, बाद में हेडर दिया है, तो इसमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमको फिल करना है ना। तो पहला वाला जो होगा वो हेडर में आ जाएगा, जबकि दूसरा है जो उस पर मेल मर्ज आ जाएगा। दूसरे वाले में क्या आएगा भैया, मेल मर्ज आ जाएगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जबकि मेल मर्ज सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत यानी प्राइवेटाइज करने के लिए किया जाता है। अभी कुछ समय पहले जब स्टार्ट किया था मैंने लेक्चर, तो उसी समय बताया था कि मेल मर्ज एक टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 3-4 सवाल इसी में आए हुए हैं। तो मेल मर्ज यही बताया था मैंने कि किसी लेटर को या डॉक्यूमेंट को एक साथ मर्ज करके कई लोगों को भेज देने की बात करता है। ओके, तो दोनों पॉइंट आपको मिल गया। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहले वाले में हेडर भरा जाएगा, दूसरे वाले में मेल मर्ज भरा जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है। ब्लॉगिंग क्या होता है, जैसे आप लोग जो भी ब्लॉग देखते हैं, जैसे कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाता है, कोई मूवी रिव्यू ब्लॉग बनाता है, कोई अलग तरीके के यानी आप कह लीजिए कि रीडिंग या स्टडी का ब्लॉग बनाता है। बहुत से लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके के ब्लॉग बनाते हैं। तो वो बेसिकली ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है वही सवाल पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है ब्लॉगिंग डायरेक्टली फ्रॉम वर्ड, दूसरा कह रहा है डॉक्यूमेंट थीम्स, तीसरा कह रहा है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, चौथा कह रहा है क्विक स्टाइल। ये जितने भी ऑप्शन दे रखा है अगर आप उसमें थोड़ा बहुत हिंट अगर देखेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। पहला मिल जाएगा वर्ड में सीधे ब्लॉगिंग का ही नई सुविधा दिया गया है। डॉक्यूमेंट थीम तो पहले ही था, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू की पहले से ही ऑप्शन था, क्योंकि स्टाइल की बात किया जाए तो ये भी पहले से ही था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग की बात जो है वो ऑफिस वर्ड 2007 में एक नई सुविधा के रूप में आया है जो कि ब्लॉगिंग के लिए इंसर्ट किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेजों के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे कि फॉन्ट हो गया, रंग हो गया या रिक्ति हो गया के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देता है। ओके,
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन कह रहा है भैया, पहले ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो कह रहा है फॉर्मेटिंग पेंटर, ऑप्शन बी कह रहा है थीम्स, ऑप्शन सी कह रहा है टेम्पलेट, ऑप्शन डी कह रहा है स्टाइल। तो ये सारी जो फॉर्मेटिंग विशेषताएं जैसे कि फॉन्ट हो गया, रंग हो गया, रिक्ति हो गया, इन सब को अगर देखा जाए तो बेसिकली स्टाइल जो होता है ना वो इन सारी सुविधाओं को अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टाइल, ऑप्शन नंबर डी, यानी शैलियाँ। ओके, ये पॉइंट है, यानी यह कहने का मतलब यह है कि एमएस वर्ड में जो स्टाइल सुविधा है वो आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फॉन्ट हो गया, रंग, कलर हो गया, रिक्ति हो गया, इनके एक सेट को परिभाषित करने तथा लगातार लागू करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल सुविधा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसका भैया? मेल सुविधा, मेल। अच्छा, इंग्लिश में यहाँ पे गलत, हिंदी में गलत दे रखा है। इंग्लिश में सवाल जो पूछना चाह रहा है वो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि मेल मर्ज फीचर, मेल मर्ज फीचर। तो सवाल ये है आपका कि मेल मर्ज फीचर जो है उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मेल मर्ज जो फीचर है वो बेसिकली क्या होता है कि कई तरीके के डॉक्यूमेंट या मेल जो होते हैं या लेटर जो होते हैं उनको मर्ज करके एक ही साथ मेल कर दिया जाए अलग अलग लोगों को, तो वही आपका होता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी यही होता है। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कई दस्तावेजों को एक फाइल में संयोजित करना। संयोजित करने का मतलब है कि कंबाइन करने की बात कर रहा है। कंबाइन तो नहीं करता भैया। ऑप्शन भी कह रहा है स्वचालित रूप से अनुक्रमणिकाएँ सृजित करना, यानी ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस जो होती हैं उनको जनरेट करने की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मेल मर्जर फीचर होते हैं वो मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके कई व्यक्तिगत दस्तावेज बनाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर इसको और डिटेल में समझने की कोशिश किया जाए तो एमएस वर्ड में अगर देखा जाए मेल मर्ज का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से पत्र लेखन, ईमेल या अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, जहां पर एक ही प्रारूप यानी एक ही टेम्पलेट को डेटा स्रोत के साथ जोड़कर एकाधिक यानी एक से अधिक व्यक्तियों दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। वही सिंपली कहने का मतलब यही है कि मेल मर्जर वो एक ऐसा आप कह लीजिए कि प्रोसेस है जिसमें कई तरीके के लेटर या डॉक्यूमेंट को मर्ज करके अलग अलग लोगों को एक ही साथ भेजने की बात किया जाता है। तो यही रीज़न है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और वैयक्तिकृत पत्र या लेबल सृजित करने के लिए अनुमति देता है? वही चीज़ कह रहा है, बस थोड़ा सा इसका लैंग्वेज जो है थोड़ा और टेक्निकल कर दिया है। इसका पहला ऑप्शन कह रहा है मेल मर्ज, दूसरा कह रहा है बुक मार्क, तीसरा कह रहा है क्रॉस रेफरेंस, चौथा कह रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि डेटा स्रोत से लिंक करने और वैयक्तिकृत यानी पर्सनल पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज ऐसा काम करता है। पिछले सवाल में वही चीज़ रिपीट कर दिया। अभी तक 3 सवाल मेल मर्ज वाले टॉपिक से मिल चुके हैं पॉइंट से। ओके, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। मेल मर्ज की अगर बात किया जाए कि यह एक बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है जो कि एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत जैसे एक्सेल शीट हो गया या डेटाबेस हो गया उससे लिंक करता है। इसके उपयोग की अगर हम लोग बात करें तो ये व्यक्तिगत पत्र हो गया, निमंत्रण यानी जो भी लेटर भेजा जा रहा है बेसिकली अगर उसको देखा जाए, इन्विटेशन की बात कर लीजिए, या प्रमाण पत्र हो गया, लेबल हो गया, यानी जो कस्टमाइज डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ये बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और वैसे अगर आप ओवरऑल देखा जाए कि मेल मर्ज के कितने आप कह लीजिए कि घटक होते हैं, तो बेसिकली इसके 3 होते हैं, जैसे मेन डॉक्यूमेंट हो गया, डेटा सोर्स हो गया और फाइनल डॉक्यूमेंट हो गया। इतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेल मर्ज क्या होता है वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल ये इतनी बार आ रखा है कि आपको ये वापस रिपीट होते हुए दिख सकता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? कौन सा कमांड जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने की बात कर रहा है? तो ओपन की बात की जाए तो ये तो फाइल को खोलने की बात करता है, ये तो ऑप्शन होने से रहा, यानी ये तो गलत हो जाएगा। Ctrl+L की अगर बात किया जाए तो ये तो लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करता है, यानी ये क्या करता है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करता है, अलाइनमेंट की बात करता है कौन? Ctrl+L।
ओके। कॉपी की बात किया जाए तो कॉपी करने की बात करता है, यानी कंटेंट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको कॉपी करने की बात किया जाता है। कंट्रोल 11 की अगर बात करें तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो कंट्रोल 11 जो होता है ये भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात नहीं करता है। तो सवाल क्या पूछा भैया, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने की बात कर देता है। तो ये बेसिकली आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये होता है आपका कंट्रोल प्लस क्यू। जो कंट्रोल प्लस क्यू कमांड है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात करता है। बाकी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई भी कंट्रोल फॉर्मेटिंग की बात नहीं करता है। यही रीज़न है कि इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। बहुत दिनों के बाद ये पहला आंसर ऐसा मिला है जिसमें नॉन ऑफ द एबव गया है, अदरवाइज 4 ऑप्शन में मिल जाते हैं। ओके, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की अगर बात किया जाए, मैं इसे हिंदी में यहाँ पे अलग से लिख ही दे रहा हूँ ताकि आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की अगर बात किया जाए, जस्ट अ मिनट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो आपका ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस क्यू। ये जो शॉर्टकट की है ये आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर आपका इसका ई करेक्ट हो जाएगा क्योंकि चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, पांचवा ऑप्शन इसका सही है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किस क्रिया का उपयोग करते हैं। यानी जो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं उसको अपर केस में अगर आपको बदलना है तो इन चारों ऑप्शन में से क्या कर सकते हैं। ओके, तो पहला कह रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, ऐसा तो नहीं होगा, यू जहाँ आ जाएगा वो अंडरलाइन की बात कर रहा है, यहाँ पे अपर केस की बात कर रहा है। ओके, दूसरा वाले में कह रहा है कंट्रोल प्लस अल्टरनेटिव प्लस यू, ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है यानी ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यू, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है कि शिफ्ट प्लस F3 जो होता है वो बेसिकली हर चीज़ को अपर केस में भेज देता है। यानी यह जो शॉर्टकट टेक्स्ट है ये अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया और टाइटल केस हो गया, इनके बीच बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी शिफ्ट प्लस F3 जो होता है वो अपर केस में बदलने के लिए काम करता है, यानी बेसिकली एक तरीके का शॉर्टकट की है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है। ओके, इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए कंट्रोल प्लस क्यू हो गया या कंट्रोल प्लस F हो गया, ये सब जो हैं इनमें से पूछ रहा है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो शॉर्टकट है वो कौन सा है, क्या है। एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भैया, पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस क्यू की बात कर रहा है। तो ये बेसिकली पैराग्राफ से सभी फॉर्मेट हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कंट्रोल जो क्यू है ये पैराग्राफ से सभी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी की अगर हम लोग बात करें तो ये डबल अंडरलाइन की बात करता है। ये क्या करता है, डबल अंडरलाइन की बात करता है, अंडरलाइन बेसिकली। ओके, इसके अलावा अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F की बात करें तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने का एक शॉर्टकट है, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक ऑप्शन और आपका बच रहा है कंट्रोल प्लस F। कंट्रोल प्लस F का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या PDF आप खोल रखे हैं उसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको अपना नाम या अपना रोल नंबर सर्च करना है तो आप कंट्रोल F करके उस चीज़ को डालिए, ऑटोमेटिक आपको सब मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के शॉर्टकट है वो आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका कंट्रोल मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या होगा। यानी अगर यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस ई, ये तो नहीं होने वाला है। कंट्रोल प्लस जो वी होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़ आप कॉपी करते हैं तो कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कंट्रोल प्लस सी अगर किए तो वो डॉक्यूमेंट आपका कॉपी हो जाएगा, जितना आप सेलेक्ट करेंगे वो कॉपी हो जाएगा। वही चीज़ है कि कंट्रोल प्लस वी कर देंगे तो वही आपका पेस्ट हो जाएगा। यानी जितना आपने कॉपी किया है वो दूसरे पेज को ओपन करके वहाँ पे ले जाके एक कंट्रोल प्लस वी दबा देंगे तो जितना डॉक्यूमेंट आपने कॉपी किया है वो पेस्ट के रूप में आ जाएगा, यानी पेस्ट हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए। कंट्रोल प्लस अगर यक्स की बात किया जाए तो ये बेसिकली अगर सेलेक्टेड टेक्स्ट फाइल को कट करने की बात करता है। यानी अगर उस डॉक्यूमेंट को आपको कट करना है तो कंट्रोल प्लस यक्स दबा दीजिए। इसके अलावा कंट्रोल प्लस F की बात किया जाए तो किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज या एप्लीकेशन में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश या कह लीजिए कि
डेटा को तुरंत ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए जब दबाया जाता है, वही है कि मतलब कोई भी चीज़ आपको किसी डॉक्यूमेंट में हो गया या किसी पीडीएफ में कोई चीज़ सर्च करना है तो उस चीज़ को आप लिखिए और कंट्रोल प्लस एफ दबा दीजिए, तो वो जहाँ जहाँ वो होगा वो वहाँ ऑटोमेटिकली आपका पहुँच जाएगा। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, मतलब बी। ओके, कंट्रोल प्लस वी जो होता है वो पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई वैयक्तिकृत प्रतियों बनाने के लिए किया जाता है। तो वही सवाल अभी देखिए कितनी बार आया है, चौथी बार वही आ गया है। आपको आंसर पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। ओके, मेल मर्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सुविधा अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध है, और जो मेल मर्ज वाली सुविधा है ये विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोग की जाती है जहां आपको बहुत सारी समान लेकिन व्यक्तिगत जानकारी वाली प्रतियां तैयार करनी होती हैं। सिंपली कहने का मतलब है कि किसी अलग अलग लोगों को लेटर डॉक्यूमेंट एक साथ मर्ज करके भेज देने वाली बात कर रहा है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी कौन सी है। बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड की बात कर रहा है तो शिफ्ट प्लस टैब होगा, या टैब हो गया, एंटर हो गया, या कैप्स लॉक तब होते हैं जब आपको कोई चीज़ उसको अपर केस में लिखना है। जैसे आप लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे वैली ऑफ सिविल सर्विसेज अगर आप लिख रहे हैं, बेसिकली सिविल सर्विसेज, लेकिन अगर आप यहीं पे कैप्स लॉक दबा देंगे तो आपका ये ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा, वैली ऑफ सिविल सर्विसेज। ओके, इस तरीके का वो आ जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एंटर की बात करिए, कोई भी चीज़ आपको लिखे हैं या टाइप किए हैं उसको एंटर करेंगे तो वो उसमें ढूंढने लगता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ये भी नहीं। टैब की अगर बात करें, टैब क्या होता है, सिर्फ अगर टैब कुंजी का प्रयोग करेंगे तो कर्सर को एक दिशा में आगे दाईं ओर ले जाती है, लेकिन हमें क्या करना है भैया, बाईं ओर ले जाने की बात कर रहा है तो शिफ्ट प्लस टैब अगर दबा देंगे एक साथ तो आपको ये बाईं ओर कर्सर जो होगा वो लेके चला जाएगा। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार एक पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी फॉन्ट साइज़ को आगे बढ़ाने की अगर बात करें या बढ़ाने की बात करिए तो बेसिकली सवाल जो कह रहा है कि फॉन्ट आकार को हर बार एक पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने की अगर हम लोग बात करें तो बढ़ाने के लिए तो तब क्या यूज किया जाता है, तो बढ़ाने के लिए यूज करने वाला जो है वो कंट्रोल प्लस ये जो बड़ा वाला आप कह लीजिए कि ब्रैकेट है उसको यूज कर लीजिए, तो वो बढ़ाने की बात करता है। लेकिन वही अगर घटाने की बात किया जाए, तो घटाने के लिए बेसिकली अगर देखिए तो वही लिखना है कंट्रोल प्लस, लेकिन जो ये आप इसका मुंह यानी बड़े जो ब्रैकेट का मुंह आप ये प्लस की तरफ किए हैं ये उल्टा कर दीजिए, ऐसे कर देंगे ब्रैकेट का मुंह तो आपका वो घटाने की बात करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्योंकि ये बढ़ाने की बात कर रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का इधर प्लस की तरफ मूव कर देना है बड़े वाले ब्रैकेट का। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ये बेसिकली घटाने की बात करता है, घटाने की। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इनबॉक्स या एनग्रेव को किस रूप में जाना जाता है। फॉन्ट इफेक्ट के रूप में, वर्ड आर्ट के रूप में, फॉन्ट स्टाइल के रूप में या इमेज इफेक्ट के रूप में। ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं ये बेसिकली फॉन्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। ओके, यानी जो फॉन्ट के जो इफेक्ट होते हैं उनके बारे में ये कह रहा है, अलग अलग तरीके के। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर भैया, एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग है, सिस्टम है, कंपाइलर है। तो इसका मैंने बहुत ही पहले ही लेक्चर मतलब पहले ही सवाल में बहुत डिटेल में इसको समझाने की मैंने कोशिश किया था आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आया होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, दो तरीके का मैंने सॉफ्टवेयर वहाँ पर बताया था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या पावर पॉइंट है या आप कह लीजिए पेंट है, ये सब एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसका उपयोग जो है डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता था, एडिट करने में या फॉर्मेट करने में या प्रिंट करने के लिए इसका बहुतायत रूप में यूज किया जाता है। इसका सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि वर्ड में 8.5 इंच और 14 इंच के आकार वाले कागज़ को क्या कहा जाता है। यानी 4 ऑप्शन दे रखा है, A4 साइज पेपर, A5 साइज पेपर, लेटर साइज पेपर और लीगल साइज पेपर। तो जो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जो सवाल में पूछा है 8.5 से 14 इंच के आकार वाले कागज़ को क्या कहा जाता है, तो वो लीगल साइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? लीगल कागज़ कहा जाता है। ये बेसिकली आप कह लीजिए कि एक क्राइटेरिया है। जैसे A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 साइज। जनरली जो हम लोग प्रिंट आउट कराते हैं वो A4 साइज का पेपर होता है। तो हम लोग उनको भी थोड़ा देख लेते हैं, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। यानी इसकी जो साइज होती है, यानी इसके जो डायमेंशन होता है A4 साइज का, 8.3 गुणे 11.7 होता है। ये इसका डायमेंशन होता है। A5 की अगर हम लोग बात करें तो A5 जो होता है ये 5.8 से लेकर के गुणे 8.3 तक का जो डायमेंशन होता है A5 साइज़ के पेपर का होता है। लेटर साइज़ के पेपर की अगर हम लोग बात करें तो लेटर साइज़ का जो पेपर होता है वो 8.5 × 11 होता है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए। जो लीगल साइज़ का पेपर होता है, लीगल साइज़ का जो सवाल में पूछ रखा है कि 8.5 इंच × × 14, ये आपका लीगल हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ओके, चारों के डायमेंशन मैंने आपको बता दिए हैं। अलग अलग तरीके के जो पेपर यूज होते हैं उनके मैंने बता दिए। सबसे ज़्यादा आपको या तो लीगल पूछ लिया है, या तो आपसे पूछ सकता है कि वो ये आप कह लीजिए कि A4 साइज़ के पेपर में, क्योंकि बहुतायत में हम लोग वही यूज करते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज मार्जिन है, पेज लेआउट है, पेज साइज की बात किया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पोर्ट्रेट और आप कह लीजिए कि लैंडस्केप होते हैं वो एक तरीके के क्या हैं, तो ये पेज ओरिएंटेशन है। ओके, आप इसको जब जाएंगे तो आप देखेंगे सेक्शन वाले में, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ किस सेक्शन में होगा। जैसे ही आप यमएस वर्ड खोलेंगे तो आप देखेंगे इसको डिज़ाइन नहीं, लेआउट वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो दूसरे वाले पॉइंट पे आप देखेंगे सबसे बाएं आपको मार्जिन दिखेगा, उसके जस्ट बगल में आपको ओरिएंटेशन दिखेगा। अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्ट्रेट साइड का दिखेगा, एक लैंडस्केप दिखेगा। ओके, यानी एक वर्टिकल साइज वाला पेपर दिखेगा, एक हॉरिजॉन्टल साइज वाला पेपर देखने को मिलेगा। तो जो पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है वो बेसिकली पेज ओरिएंटेशन में आपको दिखेगा। ये किस सेक्शन में है, तो ये लेआउट वाले पार्ट में आपको दिखेगा। जो ऊपर आप फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन ये सब दिया होता है ना, उसमें अगर लेआउट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो बाएँ से सेकंड आपको दिख जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। तो पहला कह रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ऑप्शन कह रहा है हाइपरलिंक्स, ऑप्शन सी कह रहा है मेल मर्ज, ऑप्शन डी कह रहा है स्टाइल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टाइल, क्योंकि मेल मर्ज से इसका कोई लेना देना है नहीं, स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक से कोई लेना देना नहीं है, हाइपरलिंक से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि क्या कह रहा है कि दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु यानी कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। तो ये बेसिकली एक स्टाइल ही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम होता है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट अगर पूरी तरीके से बना लेते हैं तो उसको प्रिंट निकालने से पहले उसको हम क्या करते हैं भैया, प्रीव्यू देखते हैं। उसका क्या करते हैं, उसको एक प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देख लिए तो इसके बाद हम लोग पेपर सेटिंग में जाते हैं, पेपर सेटिंग सेट में जाते हैं। पेपर सेटिंग सेट में जाने के बाद फिर हम आगे चल के क्लिक करते हैं किस पे, प्रिंट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ओके, सबसे पहले हम उसको प्रीव्यू देखते हैं, फिर पेपर सेटिंग सेट पे जाते हैं, फिर हम प्रिंट करते हैं। सवाल क्या पूछा है कि दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले की बात कर रहा है, एक प्रमुख कदम है। ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं, थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है दस्तावेज को अनसेव करते हैं। अनसेव कर लेंगे तो वो सेव कहाँ से होगा, प्रिंट कैसे हो जाएगा भैया। ऑप्शन बी कह रहा है कि पेपर सेटिंग सेट करना, बात सही है। ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना, ये भी बात सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी जो होता है वो हो जाएगा। ओके, पेपर सेटिंग का करना है और डॉक्यूमेंट को जो प्रीव्यू करना होता है वो भी आपको करना होता है। बी एंड सी बोथ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यमएस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। आगे ले जाना है यानी
आगे का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए ये हो गया ऊपर की तरफ, ये हो गया नीचे की तरफ, ये हो गया बाएं की तरफ, ये हो गया दाएं की तरफ। तो ये होता है पीछे की ले जाना, ये होता है आगे ले जाना, राइट साइड ले जाना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अप एरो, दूसरा कह रहा है डाउन एरो, तीसरा कह रहा है लेफ्ट एरो, चौथा कह रहा है राइट एरो। तो इसका करेक्ट आंसर आप कॉमन सेंस लगाइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट एरो। यानी दाएं साइड ले जाना है तो इस साइड अगर ले जाना है तो ये आपका राइट एरो की तरफ मूव करना होगा, राइट एरो हो जाएगा। इधर ले जाना होगा तो लेफ्ट एरो की तरफ मूव करना होगा, ये बाएं साइड के। अप की तरफ ले जाना है तो ये अप एरो हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है। डाउन की तरफ ले जाना है तो नीचे की तरफ ले जाने वाला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट एरो की तरफ किसी भी कैरेक्टर को दाएं की तरफ ले जाना है तो आपको राइट एरो वाले दबाने पड़ेंगे। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है। पहला कह रहा है पैराग्राफ में 3 लाइन तक, ऑप्शन बी कह रहा है पैराग्राफ में 5 लाइन तक, ऑप्शन सी कह रहा है पैराग्राफ में 2 लाइन तक, और ऑप्शन डी कह रहा है पैराग्राफ में 4 लाइन तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैराग्राफ में 3 लाइन तक ले जाने की बात करती है। ड्रॉप कैप की बात किया जाए तो यह एक बड़ा कैपिटल लेटर होता है जिसका उपयोग पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में किया जाता है। किसका? ड्रॉप कैप का। तो बेसिकली इनमें 3 लाइनों तक पैराग्राफ में इसको ले जाया जा सकता है। ओके, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध होता है। तो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम, राइट एंड टॉप। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है भैया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध होता है। तो राइट एंड टॉप होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट एंड टॉप होता है गटर पोजीशन में, ये बेसिकली उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है और जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है प्रिंट लेआउट, ऑप्शन बी कह रहा है ड्राफ्ट व्यू, तीसरा कह रहा है रीड मोड व्यू, चौथा कह रहा है प्रिंट व्यू। प्रिंट व्यू होने वाला नहीं है, रीड मोड होने वाला नहीं है, प्रिंट लेआउट भी नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट व्यू जो होता है वही हेडर एंड फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है, किस लिए किया जाता है बुकमार्क का यूज। सबसे पहले ये समझिए कि बुकमार्क होता क्या है। बुकमार्क बेसिकली एक विशिष्ट शब्द का अनुभाग या स्थान है जिसे आप भविष्य के संदर्भ में फ्यूचर रेफरेंस के लिए बेसिकली नाम देने पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भविष्य में उल्लेख के लिए किसी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट में वर्तनी की त्रुटियों की पहचान करने के लिए, ये तो नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्यूमेंट में टिप्पणी का पता लगाने के लिए, ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी कह रहा है कि दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर का पता लगाने के लिए नहीं होने वाला है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, यानी जो बुकमार्क होता है ये भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशेष स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है। किसमें? एमएस वर्ड में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। पेस्ट करने की बात कर रहा है तो Ctrl+V होगा ना भैया, Ctrl+V होगा। एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, Ctrl+V। ओके, Ctrl+X जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इसका मतलब होता है कट करना। कोई भी सेक्शन को सेलेक्ट कीजिए, अगर उसको कट करना है तो Ctrl+X दबा दीजिए। Ctrl+P की अगर बात करें तो ये बेसिकली प्रिंट करने के लिए होता है, यानी अगर Ctrl+P आप दबा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के तो वो प्रिंट वाले सेक्शन में ले जाएगा। Ctrl+C की अगर बात किया जाए तो कॉपी करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको कॉपी करना है तो आप Ctrl+C दबा दीजिए, और पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबा दीजिए। ओके, ये पॉइंट है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डैश का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं मार्जिन सेटिंग को अनुकूलित यानी कस्टमाइज कर सकते हैं और चुन सकते हैं। किसके द्वारा? ये बेसिकली तो ये लेआउट मार्जिन के थ्रू होगा। लेआउट मार्जिन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मार्जिन होता क्या है? तो मार्जिन अगर देखेंगे तो पेज के चारों तरफ, सपोज कीजिए ये कोई पेज है तो इसके चारों तरफ एक आप लाइन खींच सकते हैं, मार्जिन बना सकते हैं। मार्जिन जो होता है पेज के चारों ओर छोड़ी गई खाली जगह होती है, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब होता है। ओके, और मार्जिन में ये टेक्स्ट को पेज के किनारों से दूरी पर रखने का काम करता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको किस मेनू में जाना होगा? लेआउट वाले में, डिज़ाइन वाले में, रेफरेंस के लिए, इंसर्ट के लिए। तो ये बेसिकली जब आप इंसर्ट कराना चाह रहे हैं कोई चीज़ किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के अगर वर्ड वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो जो भी चीज़ आपको इंसर्ट कराना होता है वो बेसिकली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बॉक्स के बारे में बात करा है ना, यानी सपोज कीजिए ये तालिका बनानी है। तालिका कैसे बनेगी? ये है कुछ, वहाँ पर आप देखेंगे तो एक सिंबल दिया होता है, ऐसे करके दिया होता है। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से, जैसे इसको सेलेक्ट करना है तो इतना सेलेक्ट करेंगे, इतना करना है तो इतना करेंगे, इतना करना है तो ये पूरा करेंगे। तो ये बेसिकली एक इंसर्ट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, जो लेआउट है, लेआउट में आपको मार्जिन वाला दिखेगा, वो आप ओरिएंटेशन वाला दिख जाएगा। डिज़ाइन वाले में आपको जो पावर पॉइंट आप जैसे बनाते हैं कलरफुल तरीके के, वो सारी चीज़ें इसमें दिख जाएंगी। करेक्ट आंसर उसका डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में डैश स्लाइड पर दिखाए जाने वाले सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। किसमें? आउटलुक व्यू में, स्लाइड व्यू में, स्लाइड लेआउट में या स्लाइड मास्टर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइड मास्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि जब आप डैश का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन यानी लेटेस्ट जो अपडेटेड होता है उस ऐप को आप चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अद्यतन यानी अपडेट्स सुधारों को प्रकट अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करता है। तो इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा ये किया जाता है? ऑफिस 2019, ये तो पुराना वर्जन हो गया होगा। ऑफिस 365, ऑफिस ओपन ऑफिस, क्लाउड ऑफिस 2019। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफिस 365। ऑफिस 365 की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या आउटलुक, ये सब जो चीज़ें हैं जैसे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का क्लाउड आधारित, ये बेसिकली 365 जो है ऑफिस 365 ये सूट है। ओके, यह नए सिक्योरिटी अपडेट्स होता है जो कि नियमित सिक्योरिटी अपडेट्स तथा सुधारों को प्रकट करने का काम करता है। तो ऑफिस 365 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दी जाती हैं वो एकदम लेटेस्ट मॉड्यूल में मिलेंगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड के ऊपरी दाएं कोने में दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना पड़ेगा? स्लाइड सॉर्टर का, स्लाइड मास्टर का, नोट्स मास्टर का या आउटलुक व्यू का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड मास्टर का, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपने इंस्टीट्यूट का यानी जो यूट्यूब चैनल का लोगो लगाना चाहूँ या लोगो मतलब यूट्यूब चैनल के नाम को लिखना चाहूँ तो वो बेसिकली किस वाले सेक्शन में होता नहीं, एक हॉरिजॉन्टल या लोगो यहाँ पे राइट साइड लगाना चाहूँ तो वो सारे सेक्शन आपको लिखने को देखने को मिलेगा। सपोज कीजिए यहाँ वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज पूरा लिख दिया, आपको दिख जाएगा। या उस पीडीएफ में जब आप प्रिंट कराओगे तो पीडीएफ में दिखता होगा। या यहाँ पे लोगो अगर आप लगाना है, चाहे सेंटर में लगाना है, डिपेंड करता है आप कहाँ लगाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्लाइड मास्टर वाले सेक्शन में जाके ही आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया या पावर पॉइंट हो गया निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? बड़ा ही इजी सवाल है। इजी इन द सेंस है कि आपको पता है। तो पहला कह रहा है इंटेल या एप्पल, ऑप्शन सी कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट या ऑप्शन डी कह रहा है गूगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट। एमएस वर्ड का मतलब क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, तो ये बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके प्रोडक्ट हैं ये। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा।
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो विकसित ये बेसिकली एक तरीके का वर्ड प्रोसेसर होते हैं और इसका जो मुख्य काम होता है क्या होता है, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को संचालित करने का ये काम करते हैं। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए यानी कंट्रोल+V की ही तो बात कर रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। तो पेस्ट करने की बात कर रहा है तो एक ही ऑप्शन तो आएगा, बार बार यही आ रहा है सवाल, तो आपका कंट्रोल+V आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। गटर मार्जिन की बात किया जाता है, अभी हम लोगों ने किया था बेसिकली। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ग्राफिक्स और चित्रों की स्पष्टता में सुधार करने के लिए। दूसरा कह रहा है बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग प्रबंधन के लिए। तीसरा कह रहा है प्रिंटेड टेक्स्ट की स्पष्टता में सुधार करने के लिए। चौथा कह रहा है पृष्ठ संख्याओं को डालने की सुविधा के लिए। ओके, तो जो आपका गटर मार्जिन है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग प्रबंधन के लिए किया जाता है और गटर मार्जिन नामक फीचर का। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि अंडू फंक्शन जो होता है बेसिकली वो किस कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट किया जाता है, यानी ये कंट्रोल+Z हो गया, कंट्रोल+V हो गया, C हो गया और U हो गया। तो एक एक करके देखते हैं। कंट्रोल+Z जो होता है वो अंडू के लिए किया जाता है बेसिकली। अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जो कंट्रोल+V है ये किसके लिए किया जाता है, ये पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+C जो होता है ये कॉपी करने के लिए किया जाता है, कॉपी करने के लिए। अब कंट्रोल+U जो होता है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। कोई आप लाइन लिख रहे हैं, वो अगर उसके अंदर आपको चाहिए कि ये हेडिंग बनाना है, इसको अंडरलाइन करना है, तो आप कंट्रोल+U दबा देंगे तो वो लाइन अंडरलाइन हो जाएगी। जितना सेलेक्ट करके आप दबाएंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगी। तो बेसिकली क्या बोला है, अंडू जो फंक्शन होता है वो किस ऑप्शन के द्वारा होगा, तो कंट्रोल+Z के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अगर देखा जाए तो उनको अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती है। तो किस वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, होम, डिज़ाइन, रिव्यू या इंसर्ट। इंसर्ट वाले में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपको चार्ट हो गया, कोई आप कह लीजिए कि फ़ोटो इंसर्ट कराना है, या कोई आप कह लीजिए कि पिक्चर इंसर्ट कराने वाला बात होता है, तो वो सब इंसर्ट वाले सेक्शन में जाना होगा। डिज़ाइन करने का यानी कोई पीपीटी के प्रीव्यू को देखना है कि इस तरीके की हमें पीपीटी बनानी है, तो आप डिज़ाइन वाले में जाइए। रिव्यू वाले में है कि आपका क्या डॉक्यूमेंट किस तरीके का है वो देखना है, तो वो उसमें जाइएगा। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है वो होम का है। होम में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखेगा कि आपको लेटर कितने साइज पर रखना है, उसको डाउन करना है, ऊपर करना है, बोल्ड करना है, इंसर्ट करना है, अंडरलाइन करना है, अलग अलग तरीके के साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज किया घटाना है। ये सारी चीज़ें जो है वो होम वाले सेक्शन में आपको देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला आपका सेक्शन है भी, यानी जैसे ही आप पावर पॉइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यही ओपन ही होता है, होम वाला सेक्शन। ओके, अगले पे चलते हैं। अगला क्या रहा है कि कैलिस्टो, यमटी या एरियल या सेंचुरी, ये सब विभिन्न प्रकार के हैं। क्या है भैया, वर्ड आर्ट हो गए, फॉन्ट साइज हो गए, फॉन्ट हो गया, स्टाइल हो गए। तो ये बेसिकली एक फॉन्ट होते हैं। फॉन्ट यानी किस तरीके का आपको वर्ड जो है वो चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपको इटालियन चाहिए या आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी चाहिए, ये सारी जो फॉन्ट साइज होती है अलग अलग तरीके के। तो फॉन्ट जो होता है ये टेक्स्ट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें एक अलग प्रकार का टाइप फेस हो गया, बिंदु आकार हो गया, वजन हो गया, रंग हो गया, डिज़ाइन हो गया, ये सब चीज़ें आपको फॉन्ट की देखने को मिलती हैं। यही रीज़न है कि जो ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखा है, यानी कैलिस्टो, यमटी, एरियल हो गया, सेंचुरी हो गया। इसके अलावा एक दो पॉइंट और है कि जैसे फ्रैंकलिन हो गया, सेंटबरी, गोथिक हो गया, ये सब क्या है, ये तो फॉन्ट के एक प्रकार हैं। ओके, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
पहला कह रहा है एम एस वर्ड डॉक्स की बात कर रहा है, सही है। एम एस एक्सेल यस की बात कर रहा है, ये भी सही है। एम एस पेंट की बात करें तो जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो निकालता है, बात सही है। एम एस पावर पॉइंट की बात करें तो ये पीटीपी नहीं होता, ये बेसिकली होता है पीपीटी होता है। ओके, ये वर्ड थोड़ा सा उल्टा कर दिया, यही गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। ये जो एम एस पावर पॉइंट होता है ये पीपीटी बनाने के काम आता है, न कि पीटीपी बनाने के काम आता है। तो गलत पूछा है तो यही आपका आंसर जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि करेक्ट मैच ये नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। पहला कह रहा है टेक्स्ट कलर, दूसरा कह रहा है अलाइनमेंट, तीसरा कह रहा है फॉन्ट, चौथा कह रहा है सब्सक्रिप्ट। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये अगर देखा जाए तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता क्या है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली 2-3 तरीके की होती हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की अगर बात किया जाए तो ये 2-3 तरीके की होती हैं। और कौन कौन सी होती है, जैसे अलाइनमेंट हो गया, स्पेस आप कह लीजिए कि स्पेसिंग हो गया, इंडेंट्स हो गया, ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की। तो सवाल यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाइनमेंट। क्योंकि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के मैंने 3 आपके टाइप बता दिए। पहला वाला बताया क्या कि अलाइनमेंट की बात किया, अलाइनमेंट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्पेसिंग की बात किया, स्पेस कितना रखना है। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि इंडेंट्स कितना करना है। ओके, यानी क्या करना है भैया, इंडेंट्स। ये तीनों चीज़ मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, टेक्स्ट कलर दिया है, अलाइनमेंट दिया है, सब्सक्रिप्ट दिया है, फॉन्ट दिया है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात किया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाइनमेंट ऑप्शन में आएगा। यही ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या करें कि कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए किन कुंजियों को दबाया जाता है। पूरे पार्ट का मतलब है Ctrl+A कर दीजिए, तो वो बेसिकली जितना भी है सारी चीज़ें आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। Ctrl+A जो होता है वो आपका पूरा चीज़ सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट किया जाता है, फाइल, टूल्स, स्पेशल या एडिट। तो ये बताओ भैया, प्रिंट आपको कराना किस चीज़ का है। कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई फाइल होगा, उसी को तो कराओगे ना। ऐसा थोड़ी है कि टूल्स यानी जो उसमें दे रखे हैं उसको करोगे। कोई स्पेशल चीज़ पता नहीं क्या होगा स्पेशल, आई डोंट नो। एडिट की बात यानी कोई एडिट तो बेसिकली उसको एडिट करना है, कुछ उसमें इंसर्ट करना है, कुछ उसमें से हटाना है, कुछ एरर हो गया तो उसको करेक्ट करना है कुछ, तो वो सब चीज़ें एडिट में आती हैं। तो प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करोगे, तो फाइल ही तो सेलेक्ट करोगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी फाइल को सेलेक्ट करोगे, उस पर प्रिंट वाले Ctrl+P पे जाओगे, प्रिंट करने वाले ऑप्शन को आओगे, दबाओगे तो वो प्रिंट होने के लिए तैयार हो जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किसका उदाहरण है। पहला सवाल और आखिरी सवाल दोनों इसका सेम ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर बात किया जाए तो सवाल क्या पूछा है कि एक ऑपरेशन सिस्टम है, दूसरा कह रहा है कि एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस तो नहीं है, एक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, वो तो CPU ये सब होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है एक तरीके का क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ओके, दो सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम में मैंने आपको कई और चीज़ें बताई थी, एप्लीकेशन में मैंने कई और चीज़ें बताई थी। जैसे एप्लीकेशन वाले में मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब क्या है एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसे उपयोग करता है यानी यूजर अपने काम जैसे डॉक्यूमेंट लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यह एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये MS वर्ड के टॉपिक से जितने भी सवाल आए थे PYQs में, किस वाले टॉपिक से, MS वर्ड वाले से, वो सारा मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अब हम लोग जो अगला लेक्चर करेंगे वो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो अगला वाला आपको देखने को मिलेगा वो दूसरे टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। वो उसका नाम क्या हो जाएगा, MS एक्सेल। यानी MS वर्ड से जितने भी सवाल आए थे वो फिनिश हो गए। अब हम लोग MS एक्सेल से जितने सवाल आएंगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अगला लेक्चर में MS एक्सेल से संबंधित जितने भी सवाल आए हैं उनको लेकर के आऊँगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।